भागवत भगवान की जय। तो आज कथा का प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस में विलंब न हो तो ये बात बनती ही नहीं, विलंब तो स्वाभाविक है। खैर आइए हम लोग भागवत से जुड़ते हैं और हमें पता है हम सभी सुधी श्रोता बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो हम कथा में यही बताते हैं, यद्यपि ये सबकी सुनी सुनाई है और सबको पता है, पर फिर भी पुनरावृत्ति करना आवश्यक है कि हम भागवत को जानें। कितने स्कंद हैं इसमें, कितने श्लोक हैं, कितने अध्याय हैं, यहाँ सभी को पता होंगे, पर फिर भी हम दोबारा आप लोगों को स्मरण में कराए देते हैं। 12 स्कंद 12 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों से परिपूर्ण यह ग्रंथ है। देखो, जब तक किसी के विषय में जानकारी नहीं होती, जब तक हम उसके विषय में जानते नहीं हैं, तब तक हम मानते भी नहीं। हमारी आदत है कि हम जब जानते हैं तभी तो किसी को मानते हैं। कोई कितना भी महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके मध्य में उपस्थित हो और आप उसे जानते ना हो तो नमस्कार भी नहीं करते, और अगर कोई परिचय दे दे कि इन्हें जानते हो और पता लगे तो अरे हम पहचान नहीं पाए, तब हम नमस्कार करते हैं। तो सबसे पहले जानना, और यहाँ का तो नियम ही यही है, जान लो तो मान लोगे। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा अगर न जान पाए तो नहीं मान सकते, तो बोले तो भी उपाय है। जान जाओगे तो मान जाओगे और मान जाओगे तो जान जाओगे। या तो इसे मान लो या तो यहाँ समर्पण कर दो तो जान जाओगे, और या तो अगर इसे जान लो तो मान जाओगे। हित दोनों भांत है। तो 12 स्कंधों से परिपूर्ण 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों से समन्वित यह दिव्य ग्रंथ। और इसके पूर्व में 6 अध्याय महात्म के हैं जो पद्म पुराण से लिए हुए हैं। इसमें सूत शौनक संवाद बड़ा ही दिव्य है। और भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक है, सभी लोगों को याद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नुमः। और इसमें पहला शब्द है सच्चिदानंद, और हम सभी लोग जानते हैं कि सच्चिदानंद किसको कहते हैं? भगवान को। अच्छा, एक शब्द में 3 शब्द हैं।
हम सभी लोग जानते हैं राम जी जब वन में भटक रहे थे तो शंकर जी ने उनको देखा तो कही सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन। तो भगवान का नाम ही सच्चिदानंद है। और देखो व्याख्या कितनी सुंदर है, एक शब्द में 3 शब्द और तीनों शब्दों का अर्थ भी परमात्मा से ही संबंधित है, उसमें भी परमात्मा ही है, तीनों शब्दों में परमात्मा। सच्चिदानंद तो स्वयं तो परमात्मा का शब्द है ही, उनका विग्रह है ही, और उसमें भी 3 शब्द हैं और वो तीनों शब्दों का अर्थ क्या है? परमात्मा। सीधी सी बात है, अगर हम पूछें कि सत्य क्या है, हालांकि हम लोग दुनिया को सत्य मान लेते हैं, पर ये दुनिया सत्य है थोड़ी। उपनिषद का वाक्य है, ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या। अगर दुनिया में सत्य कुछ है तो वह क्या है? ईश्वर। ईश्वर के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। भागवत के तो चतुश्लोकी भागवत में भगवान स्वयं कहते हैं, अहमे वास में वाग्रे नान्यद यत् सत् परम पश्चाद हम यदे तक योग से सोच में हूं। ब्रह्मा जी, मेरे पहले, मेरे बाद में और वर्तमान में मेरे अलावा कुछ है नहीं। जब कुछ नहीं था तब कौन था? मैं। और जब है, दिख रहा है, सब कुछ है, तब भी कौन है? मैं। और पश्चात हम यदे तक, मेरे इस पूरी सृष्टि की समाप्ति के बाद भी जो शेष रहेगा वह कौन बचेगा? मैं। मेरे अलावा कोई रहने वाला नहीं है। तो सीधी सी बात यह है कि सत्य है परमात्मा। दुनिया में परमात्मा के अलावा और कुछ सत्य नहीं है, क्योंकि हम सत्य को यही जानते हैं, जो हमेशा रहता है वही सत्य है। और हमेशा रहने वाला कौन है? परमात्मा। दूसरा शब्द है चित्त। चित्त जानते हैं कैसे कहते हैं? ये जो चित्त है, जैसे शरीर है, शरीर, इस शरीर में भी एक चित्त है। अच्छा, जब तक ये चित्त है तब तक कोई कहते हैं पंडित जी आ गए, कोई कहते हैं पिताजी आ गए, कोई कहते हैं बेटा आ गया, कोई कहते हैं दुकानदार आ गया, कोई कहते हैं ग्राहक आ गया। हम ही को तो सब लोग इस नाम से पुकारते हैं और सभी प्रेम करते हैं, सभी अपने पास रखना चाहते हैं। पर जैसे ही चित्त निकला, शरीर से आत्मा निकली, तो बोलो घर में कौन कितनी देर रखना चाहता है? कोई रखना चाहता है? लोग कहते हैं जल्दी फूंका, शाम ना होने पाए, नहीं फिर पूरी रात रखना पड़ेगा, दूसरे दिन भी रखना पड़ेगा, कब लगा पाएंगे? और यहाँ का तो नियम ही अलग है। हम तो हमेशा कथा में कह देते हैं, अपने यहाँ एक नियम और है। अपने यहाँ का ज़्यादातर सभी जगह है कि जब चिता जला करके आते हैं तो जो मुखाग्नि देता है वो अपने हाथ में क्या रखता है? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी तो रखते, कहीं चाकू रखते हैं, कहीं कुछ रखते हैं, पर अपने यहाँ कुल्हाड़ी रखते हैं। किसी ने कहा ये क्यों रखते हैं? बोले वो कुल्हाड़ी लेकर के द्वार पर बैठा है इसलिए। बोले जिसको फूंक के आए हैं, खबरदार अगर तुमने दोबारा घर आने की कोशिश करी, जहां फूंक आए हैं वहीं बने रहना, इधर की तरफ वापस आने की कोशिश मत करना। जो अपना मानते थे, जो अनेकानेक रिश्तों से हमारा नाम पुकारते थे, वो कब तक? जब तक इसमें आत्मा है। और आत्मा निकल गई, जब तक है तब तक चीटी भी देंगे तो मन तुरंत इंद्री से कहता है, इंद्री तुरंत हाथ जा करके हटाती, चीटी रेंग रही, कोई नोचे भी तो समझ में आता है। और अगर आत्मा निकल जाए तो कोई काट भी डाले, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो काम इस शरीर में आत्मा का है, बस ठीक इसी तरह जो काम शरीर में आत्मा का है वही काम संसार में परमात्मा का है। परमात्मा नहीं है तो संसार नीरस।
इसलिए सत्य भी परमात्मा है और चित्त भी परमात्मा है। तीसरा शब्द है आनंद। आनंद तो हम सब लोग जानते ही हैं। आनंद केवल और केवल परमात्मा के पास है, क्योंकि भगवान का तो स्वयं नाम ही आनंद है। भगवान का नाम ही तो आनंद है। तुलसीदास जी महाराज जब भगवान श्री राम जी का नामकरण करते हैं तो यही कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि। मैया, ये जो तुम्हारा बेटा है ना, ये आनंद की सुख राशि है, समुद्र की तरह है, आनंद के धाम है ये। और सचमुच आनंद परमात्मा के अलावा और कहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसे हैं जो सदैव आनंद में रहते हैं। और इसका उदाहरण मैं आपको दूं, उदाहरण बहुत अच्छा लगता है मुझे। भला आप लोग विचार करके देखें, भगवान राम जी के जीवन में जिसे कल प्रातः काल होते ही गद्दी दी जा रही हो, अयोध्या का सिंहासन दिया जा रहा हो, और दूसरे दिन रात रात सब कुछ बदल गया उसी दिन, और दूसरे दिन गद्दी की जगह वनवास दे दिया गया। अच्छा, किसी ने कहीं ये पढ़ा कि राम जी ने विद्रोह कर दिया? अरे विद्रोह तो छोड़ो, उनके चेहरे में आपको जरा सी सिकन नहीं मिलेगी, दुख लेस मात्र दुख नहीं। आप विचार करो, आज के हम आप होते तो क्या करते? लोग 1 बीघा जमीन के लिए गर्दन काट देते, क्या नहीं कर देते? और इतना बड़ा वैभव, और इतना बड़ा वैभव एक क्षण में अपने से छीन लिया गया, और इसके बाद दुख लेस मात्र नहीं। इससे सिद्ध होता है कि अगर आनंद किसी के पास है तो वो केवल परमात्मा के पास। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी घटना हो, पर राम जी मुस्कुराते रहते। आप जहां देखेंगे रामचरितमानस में हरस चले, हरस चले, भगवान कैसे चले? प्रसन्न। सिद्ध होता है कि उनसे ज्यादा आनंद और किसी के पास हो नहीं सकता, इसीलिए वो आनंद के धाम है। और एक बात, ऐसा नहीं है कि दुनिया में आनंद नहीं है, है तो, पर है कितना? बोले थोड़ा थोड़ा। पर वो कितने हैं? बोले वो समुद्र। और उदाहरण कितना सुंदर है। यूं तो धाम धाम में बिजली है, घर घर में बिजली है, पर हर घर बिजली घर नहीं है। इसी तरह सुख तो हर घर में है, धाम धाम में आनंद है, पर हर धाम आनंद का धाम नहीं है। वो कौन है? वो केवल और केवल परमात्मा। तो सत्य भी परमात्मा, चित्त भी परमात्मा, और आनंद भी परमात्मा। ऐसे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अच्छा देखो, ये करते क्या है? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। कितनी प्यारी बात है। इस दुनिया में जो भी हो रहा है ना, जो बन रहा है, जो चल रहा है, जो बिगड़ रहा है, ये कौन कर रहा है? परमात्मा। भगवान के अलावा कोई कुछ करने वाला नहीं है। हालांकि हम लोग अपनी भूल कर बैठते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि ये जो कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है? ये हम कर रहे हैं। हमने कई लोगों को देखा बड़े टेंशन में। क्यों? उन्हें लगता है हमारे जाने बाद हमारे बेटा ये सब पता नहीं कैसे हैं, ये घर चलेगा कैसे, सब गड़बड़ हो जाएगा, ये तो सब कोई देख के चलने वाले नहीं। लगता क्या है कि जो दुनिया में कर रहे हैं ना, ये घर जो बना रहे हैं, ये सब हम ही कर रहे हैं। और सच मानना, अगर हमने ये सोचा कि ये सब हम कर रहे हैं, तो फिर मामला सब गड़बड़ है।
यहां आप कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कर कौन रहा है? भगवान। हाँ, करते हुए दिखे भले, ऐसा लग जरूर रहा है कि हम कर रहे हैं, हम ना होते तो सब गड़बड़ हो जाता, पर ऐसा है नहीं। यहाँ जो भी हो रहा है, बन रहा है, चल रहा है, बिगड़ रहा है, ये सब कौन कर रहे हैं? परमात्मा। अब इसमें यदि हम मान बैठे कि हम कर रहे हैं, तो बस यही गड़बड़ है, यही उचित नहीं। भागवत की आरती होती है, जब आरती उतारी जाती है तो लगता क्या है, पंडित जी भी भूल कर बैठते हैं, उन्हें लगने लगता है कि आरती हमारी उतारी जा रही। हम लोग यही तो सोचते हैं कि हमारी आरती उतारी जा रही। भागवत की पोथी के पीछे बैठे हैं, आरती उतारी जा रही, लग रहा है कि हमारी आरती उतारी जा रही। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो गलत सोचते हैं। ये आरती पंडित जी की नहीं है। अगर पंडित जी की आरती होती तो हम हमेशा कथा में कहते हैं, हम लोग कभी कभी सफ़र करते हैं, रास्ते में जब बस में ट्रेन में सफ़र करते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, और लोग तो लोग हैं, क्या कहें कुछ पता थोड़ी है, कौन क्या कहे, किसका किसका मुंह पकड़ो। अच्छा, जब सामान लेकर के सब बोरी बिस्तरा लेकर के चलते हैं, जो चावल और दाल ये सब कपड़े वपड़े लेकर के चले, तो लोग क्या कहते हैं रास्ते में, कभी कभी तो लोग मिलते, और पंडित जी कहाँ से लूट ले आए ये सब। अब उन्हें लूटना लगता, कहाँ से लूट ले आए। अगर मेरा सम्मान होता तो ट्रेन में भी होता, मेरा सम्मान होता तो बस में भी होता। ये मेरा सम्मान नहीं है, ये मेरी महिमा नहीं है, ये किसी पंडित जी की महिमा नहीं है, ये महिमा है तो भागवत भगवान की है। इनके पीछे बैठे हो तो जब इनकी आरती उतारी जा रही तो तुम्हारी भी उतर रही। और देखो, एक कील ने एक आदमी से कहा कि तुम्हें पता है हम पानी में भी नहीं डूबते, पानी में भी। तो आदमी ने कहा, ऐसी कौन सी कील है जो पानी में फेंको और डूबे नहीं? ऐसा भी हो सकता है कि कील पानी में न डूबे, लोहे की कील। तो जब उस आदमी ने गौर से देखा तो उस आदमी ने कहा, ओ ये बात थी। बात क्या थी? बोले वो कील नाव में लगी थी। कील किस में लगी थी? नाव में। अब नाव में लगी हुई कील भाई क्यों डूबेगी? तो क्या महिमा नाव की है कि कील की? इसमें महिमा तो नाव की है, कील की महिमा क्या हुआ? एक लोग तो कह रहे थे, पता है हमारे ऊपर से सैकड़ों ट्रेनें निकल गई, हमारे ऊपर से ट्रक निकल गए, पर हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। तो किसी ने कहा, इतने बहादुर कि ट्रेनें निकल गई तुम्हारे ऊपर से, ट्रक निकल गए, इतनी गाड़ियां निकल गई और तुम्हारा कुछ बिगड़े ही नहीं। उसने कहा, हम तो पुल के नीचे खड़े थे। लो बोलो, अब इसमें क्या उस आदमी की महिमा? ये तो पुल की महिमा, उसके नीचे खड़े हो तो बच गए। ठीक इसी तरह यहाँ जो भी चल रहा है, करते हुए दिखें भले हम, पर सचमुच हम कुछ नहीं कर सकते। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इसका हेतु क्या है? बोले वो परमात्मा, उसके अलावा दूसरा कोई इसका हेतु नहीं है। और मैं, अच्छा जैसे आपसे पूछा जाए कि घड़ा कौन बनाता है, तो उत्तर देने वाले तुरंत देंगे कुम्हार। कुम्हार ही तो घड़ा बनाता है। पर हम कहते हैं नहीं नहीं, घड़ा कुम्हार नहीं भगवान बनाते। आप कहेंगे कैसे? अरे हम तो यही देख रहे हैं कि घड़ा बनाने के लिए कुम्हार दिन रात मेहनत करता है, मिट्टी ढो के लाता है, उसको गीली करता है, फिर उसमें आकार देता है, उसको सुखाता है, पकाता है। दिन रात मेहनत तो करता दिख रहा है कुम्हार, और आप कह रहे हैं भगवान बनाते हैं। तो हमारे पास तर्क है। क्या तर्क है? हम ये जानते हैं कि मिट्टी ढोने में मेहनत कुम्हार की है, उसको आकार देने में मेहनत कुम्हार की है। कुम्हार मिट्टी तो ढो के ला सकता है, उसे आकार तो दे सकता है, बना तो सकता है, पर उस बनाने के लिए
उस मिट्टी के घड़े को बनाने के लिए जो मिट्टी की आवश्यकता है, ये कोई कुम्हार नहीं बना सकता। कुम्हार घड़ा तब बनाता है जब मिट्टी उसके पास हो। और हम कहें मिट्टी कौन बनाता है? मिट्टी बनाने वाली कौन सी मशीन है कोई मशीन जो मिट्टी बनाती है? ये तो सब वही बनाते। जो कारपेंटर होता है, लकड़ी के फर्नीचर आदि सब बनाता है, वो कुर्सी मेज लकड़ी से अन्य प्रकार के वस्तुओं को आकार दे करके बना सकता है, पर तब जब उसे लकड़ी मिले। लकड़ी कौन बनाता है? बोले वो तो भगवान ही बनाते। एक बीज दब जाता है और इतना विशाल वृक्ष के रूप में खड़ा हो जाता है, कोई जान पाता है? तो दुनिया में जो भी बन रहा है, जैसा भी बन रहा है, उसका रॉ मटेरियल, उसकी शुरुआत देखेंगे आप तो परमात्मा ही बनाते हैं। परमात्मा के अलावा और कोई इस दुनिया में कुछ कर नहीं सकता। पूज्य महाराज जी एक बहुत सुंदर भजन गाते थे। राम कीन चाहिए सोई होई, करे अन्यथा असे नहीं कोई। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोलिए भागवत भगवान की। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूर मूढ़ ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी जानी। समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, ऐसा जब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब घेरे उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। जय हो। श्री राधे। मिट्टी काली पीले हरे वन,
आसमान का रंग नीला, मिट्टी काली हरे वन, आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली पीले हरे वन, आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली पीले हरे वन, आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया। सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। सिया राम इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का। तो ये कभी मत सोचो कि ये हम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं सो प्रभु कर रहे हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के जो प्रमुख कारण हैं वह कौन है? परमात्मा। और एक कृपा करते हैं, क्यों? देखो ऐसा है, हम लोग जब पूजा करते हैं ना तो कुछ पाने के लिए करते हैं। तो इसमें कह रहे हैं भाई देखो ऐसा है, अगर निष्काम नहीं कर पा रहे हो, देखो सकाम भी है। तापत्रे विनाशाय, 3 प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक। और क्या करते हैं? बोले जो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं, जो हमारे दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों का शमन करते हैं, ऐसे वह परमात्मा कौन? श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे उन श्री कृष्ण के चरणों में वयम माने हम सब, नुमः माने नमस्कार करते हैं। वैसे नमः प्रयोग करना चाहिए एक वचन, लेकिन वो कहते हैं हम एक लोग थोड़ी हैं, जितने बैठे हैं। नुमा माने बहुवचन, और वयम, अहम, आवाम, वयम, हम सब मिलकर के प्रणाम कर रहे हैं। कोई हमारे अकेले भगवान थोड़ी है, हम भी प्रणाम कर रहे हैं और हम सब मिलकर के प्रणाम कर रहे हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। ये महात्मा का एक श्लोक है, और आप विचार करो, एक श्लोक में इतनी देर चर्चा हो सकती, अभी तो भागवत शुरू नहीं हुई। महात्म्य के प्रथम अध्याय का पहला श्लोक, ये भागवत का श्लोक नहीं। बहुत सारे लोग भागवत का पहला श्लोक पूछते हैं भैया सुनाना, तो वो तुरंत बताते हैं सच्चिदानंद रूपाय। ये नहीं है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चार्थेषु भिज्ञास्वराट्, ये श्लोक है, ये कल का विषय। तो ऐसे परमात्मा को हम सभी लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं। आज बड़े विलंब से कथा प्रारंभ हो पाई, और पहला दिन है तो कोई विलंब भी नहीं, ऐसे ही होता है। तो हम सभी लोग एकत्रित हुए कथा सुनने के लिए। ये कथा श्री सूत जी शौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। दूसरा श्लोक है यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्विपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं और श्री सूत जी की वंदना शौनक आदि महात्मा करते हैं। आओ आज कथा यहीं तक रखी जाए, क्योंकि समय भी बहुत हो गया और मुझे ये आनंद है,
हम कथा जहाँ सुनाने जाते हैं तो ये हमारा सौभाग्य है कि बूढ़े ही लोग हमारी कथा सुनते हैं। हम तो ये सौभाग्य मानते हैं। यद्यपि कथा सबको सुननी चाहिए, पर थोड़ा ज़्यादा श्लोक सुनाओ तो फिर बच्चों को समझ में नहीं आती। उन्हें लगता है अरे समझ में नहीं आ रही, वो क्या श्लोक गा रहे हैं। और जो कोई बिल्कुल श्लोक न बोले और वो क्या कथा है जिसमें खूब नाच गाना हो बढ़िया, उसकी बात ही अलग है। खूब झूम के नाच गाना हो, जहाँ श्लोक ना हो वो ज़्यादा अच्छा है, उसमें मज़ा ज़्यादा है। हम कहते हैं भैया मज़ा के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ना, अगर मज़ा के चक्कर में पड़े तो फिर सजा के लिए भी तैयार हो जाओ। ये मज़ा ज़्यादा दिन की नहीं है। इसलिए भागवत में जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें उतने श्लोक होने चाहिए। और हम प्रयास करेंगे कि जितना गुरु परंपरा से, जैसी हमारी अपनी समझ है, परिपूर्ण तो इसमें न कोई हुआ है और न कभी हो सकता है। जिसने कह दिया कि हम बहुत जानकार हैं, समझ लो उसने तो अभी इसका पन्ना नहीं खोला है, इसको देखे ही नहीं, भगवान की कथा से जुड़ा ही नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि श्लोकबद्ध आप सभी लोगों को कथा सुना सकें। एक जगह कथा हो रही थी तो कतई श्लोक नहीं, एक आध श्लोक। अब जब पढ़े हों तब तो, जब समझे हों तब तो कोई मतलब ही नहीं। अच्छा उनसे कहे पंडित जी आप कथा कहते हो पर आप श्लोक नहीं कहते, तो वो बोले तुम तो पागल हो, ये श्लोक की कथा ही नहीं है, ये तो परलोक की कथा है। ये श्लोक की कथा कहाँ, इसमें काहे का श्लोक, तो उस लोक की कथा है। हम कहते हैं अगर उस लोक को बनाना है तो इस लोक की तो बहुत आवश्यकता है। अगर उस लोक को हमें बनाना है तो इस लोक की अत्यधिक आवश्यकता है। आओ ये मंत्र हैं, ये जीवन जीने के सूत्र हैं। आपको एक बात बताएं, अगर आप बीमार हो जाएं तो कथा आपका बुखार नहीं ठीक करती। अगर आपके जीवन में बहुत सारे दुख हैं तो कथा आपका दुख दूर नहीं करती, पर एक काम जरूर करती है, उस दुख में सुख का अनुभव तुम कैसे कर सको इतनी शिक्षा तो दे ही देती है। तुम्हारे उस दुख को हल्का तो कर ही देती है। कथा का ये काम जरूर है। पैर टूटा हो तो जोड़ेगी नहीं, उसके लिए तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। एक पैर नहीं है तो जोड़ नहीं देगी, पर इतना जरूर है कि आपको ये जरूर बताएगी कि तुम्हारे तो एक नहीं है, किसी किसी के तो दो भी नहीं है, एक भी नहीं है। अब देखो दो तुम्हारे एक है, उनके तो एक भी नहीं है, वो कैसे जी रहे, तब तुम्हें लगेगा उनसे तो हम ठीक है। इसलिए आओ इस दुनिया में रहते हुए उस दुनिया के मालिक से जुड़ने की हम सभी लोग कोशिश करें। और हम कथा में ये बात जरूर बोल देते हैं कि कथा सुनो, कथा सुनने से भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। और वह कथा ही नहीं है जिसमें भगवान से हमारा प्रेम न बने। आओ 7 दिन, बहुत सारे लोग कथावाचक ये कहते हैं कि माया मोह छोड़ो और भगवान से जुड़ो। हम कभी नहीं कहते, हम ये नहीं कहते आप माया मोह छोड़ करके भगवान से जुड़ जाओ। क्यों? क्योंकि हमें पता है माया जब हम छोड़ पाए तब तो तुमसे कहें। जो तुमसे कहेगी माया छोड़ो, उनसे पूछो तुमने कितनी छोड़ी। ये माया कोई छोड़ने का विषय, ये छोड़ने से छूटती नहीं है, ये तो अपने आप छूटेगी। तुम छोड़ो कुछ नहीं। ये कभी नहीं कहते कि खेती ना करो, ये कभी नहीं कहते कि आप गाय भैंस ना देखो, ये कभी नहीं कहते कि नौकरी ना करो। सब कुछ करो, कुछ मत छोड़ो। हाँ इतना जरूर मेरा कहना मान लो कि उस करने में एक चीज जोड़ जरूर लो।
तुम छोड़ नहीं सकते हो तो जोड़ तो सकते ही हो। क्या जोड़ लो? भगवान को और जोड़ लो। तुम जो कुछ कर रहे हो बस उसमें भगवान को जोड़ लो। एक दिन देखोगे कि ये सब अपने आप छूट जाएगा, और तब जब सब छूट जाएगा और तुम भगवान से भी नहीं जुड़े होगे, तब तुम अकेले पड़ जाओगे। अगर उस समय चाहते हो कि कोई हमारा साथ दे तो वह परमात्मा ही होगा। इसलिए आओ दुनिया के काम को करते चले, काम करते चलो, नाम जपते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये कथा का संदेश है। आज कथा का प्रथम दिवस है। हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं और कल से जो कथा का सुनिश्चित समय है 12:30 बजे से कि 1 बजे से, 1 बजे से 4:30 बजे तक का आरती हो जाएगी 4:30 बजे। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, वैसे अब स्थिति सब बदल रही है धीरे धीरे। पहले जब कथा होती थी तो पता है, जब सुखदेव जी पहुँचे हैं तो वहाँ अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्वान अरिष्ट नेमी भृगुरंगिराज पारा सरोग आदि सुतोत रामा, जाने कितने लोग इकट्ठे हो गए थे तब सुखदेव जी पहुँचे। अच्छा, अब स्थिति उल्टी हो गई। अब वक्ता पहले बैठ जाते हैं आके, क्योंकि सुनने वाले सवेरे टाइम होते ही नहीं है वहाँ। जब प्रारंभ करो आकर के, फिर आराम से बाद में आते हैं। अब कितनी स्थिति उल्टी हो। हम तो ये बात कथा में कई जगह कह चुके हैं कि एक जमाना था जब कथा में वक्ता को ढूंढा जाता था, वक्ता लोगों को ढूंढा जाता था, मुश्किल से मिलते थे, और कहीं 2, 4, 10 गाँव में एक जगह कथा होती थी तो बहुत सारे लोग सुनने के लिए आते थे, आसपास सब जगह से। अब वक्ता नहीं ढूंढना पड़ता, अब वक्ता तो खुद चक्कर लगाते घूमते, खुद कहते हैं हमारी कथा करा लो, हमारी कथा करा लो, हम फ्री में कर देंगे। अब वक्ता नहीं ढूंढना पड़ता, अब परीक्षित ढूंढना पड़ता। अब परीक्षित कहो तो कोई बनने के लिए तैयार नहीं होता। तब वक्ता ढूंढा जाता था, परीक्षित ढूंढा जाता है। समय परिवर्तन हो गया, युग परिवर्तन हो गया। खैर, हमें पता है यहाँ के लोग सभी प्रबुद्ध वर्ग के, तो आए, अधिक से अधिक संख्या में आए और भगवान की इस कथा को सुन करके अपने जीवन को लाभान्वित करेंगे। जीवन में एक बात इतनी जरूर याद रखनी है, हम लोगों की एक कमजोरी है कि अगर कोई हमें चश्मा पहना देता है फ्री में तो हम उसके बड़े गुणगान गाते हैं। चश्मा पहनाने वाले के गुणगान गाते हैं, पर कभी ये नहीं सोचते हैं कि देने वाले ने अगर आंख न दी होती तो हम चश्मा का क्या करते। आंख महत्वपूर्ण है कि चश्मा। अगर कोई हमें फ्री में जूते पहना देता है तो हम उसका धन्यवाद करते और 50 लोगों को बताते हैं, पता है वो हमारे लिए दिल्ली से जूता लेकर के आए और पैसे भी नहीं लिए उन्होंने। जूते पहनाने वाले की इतनी महिमा, पर कभी ये नहीं सोचते कि देने वाले ने अगर पाँव ही न दिए होते तो जूतों का करते क्या। जूता इतना अनिवार्य थोड़ी जितना पैर। जूता तो तुम खरीद के भी पहन लोगे, पर पैर खरीद के नहीं लगवा सकते, आंखें नहीं खरीद सकते। उस देने वाले ने हमें वो बेशकीमती हीरा दिया है जो किसी दुकान में नहीं मिलता है। अरे नहीं तो कम से कम उसका हम धन्यवाद ही दे दें। उसके बदले में उसे कुछ नहीं दे सकते तो उसका धन्यवाद ही ज्ञापित कर दें। हे प्रभु, ये आंखें तुमने दी हैं, बहुत देखा इस दुनिया को, अब इससे थोड़ा सा हटकर हम तुम्हें भी देखना चाहते हैं। ये पाँव न जाने कहाँ कहाँ गए, ये हाथ कभी डॉक्टर साहब के सामने जुड़े हैं, हमारे मरीज को बचा लो, कभी वकील साहब के सामने जुड़े हैं, हमारे क्लाइंट को, हमारे अपने को बचाओ। जाने कितने कितने लोगों के सामने हाथ जुड़े हैं। अब हम चाहते हैं कि ये हाथ आपके सामने भी जुड़े। इसलिए ये जो महिमा है ये दुनिया की नहीं, दुनिया बनाने वाले की महिमा है। आओ 7 दिन बैठ करके भगवान के इस गुणानुवाद को हम श्रवण करें ताकि उन्हें धन्यवाद ज्ञापित कर सकें। कथा को विश्राम करते हैं
2 पल भगवान का नाम गाते हैं, इसके बाद फिर आरती और प्रसाद। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती। हरि ओम चंद्रमा मनसो सोऽजातचक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्रादायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पर ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही
सबके महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये बोल जगवंत बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं मुदिगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैलं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्यारूढं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै